मेरे प्यारे 147 करोड़ हिंदुस्तान भाइयों और जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ भाई बहन, 3.5 लाख ले के भाई बहन, आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। और ले के लोगों को जुले जुले इसके साथ मैं आपको आज बड़ी ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी के बारे में। इंतकाल, म्यूटेशन प्रॉपर्टी, दो किस्म की प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी जिसको सेपरेट प्रॉपर्टी कहते हैं बंदे की, दूसरी है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो दादे परदादे से चली आ रही है, उसकी विरासत होती है। दोनों की विरासत होती है इनहेरिटेंस। ये इसके साथ मैं आपको लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो ये है कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए पहले को शेयर होल्डर से एनओसी चाहिए, मैंडेटरी है। उसको पूछना है कि आप लेना चाहते हो, ठीक है, एनओसी दे तो बेच सकते हैं, नेरा नहीं बेच सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विद्यासागर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, परमानेंट मेंबर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपको सब ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, इंडिया में तो इंडियन सक्सेशनशिप एक्ट अमेंड हो चुका 2005 में, जो कि 1/9/2006 से लागू है। उसके मुताबिक 1/9/2006 से ऑनवर्ड हिंदुस्तान में, चाहे वो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका इक्वल राइट का म्यूटेशन, इंतकाल, दाखिल खारिज होता है और कानून है। मगर जम्मू कश्मीर स्टेट ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी और इसमें यह था कि सेपरेट प्रॉपर्टी का जो सेल्फ अर्न्ड बंदे की प्रॉपर्टी है उसका तो बराबर हक है, लड़कियों को और लड़कों को, सारे बाहर से जितने हैं, लड़की लड़के जितने भी पीछे बचे, उसकी बेवा, सबको सेपरेट जो है नहीं है, बाकी बराबर हक है। लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट ने ऐसा नहीं माना था और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये 31/10/2019 से लागू हो गया। एंड अकॉर्डिंगली दी सेक्शन 6 अमेंडेड एक्ट ऑफ इंडियन सक्सेशनशिप एक्ट जो है, यहाँ भी 31/10/2019 से लागू हो गया। लिहाजा जम्मू कश्मीर स्टेट में इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेपरेट प्रॉपर्टी हो, 31/10/2019 से इक्वल राइट है। मगर वो पुराने इंतकालात को छेड़ नहीं सकते क्योंकि एवरी लॉ इज़ प्रोस्पेक्टिव, रीट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंटें हैं, स्टैंडिंग लॉ भी है, प्रोस्पेक्टिव है। 31/10/2019 से जितने भी दाखिल खारिज म्यूटेशन होंगे, दाखिल खारिज की डेट कौन सी ली जाएगी? डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ 31/10/2019 के बाद जो होगी किसी की, और उसकी डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन उठता है, तो उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बराबर हुई। अलबत्ता दाखिल खारिज नहीं हुआ, डेथ डेट 31/10/2019 की पहले की है, उसका जो है शेयर जो है बराबर नहीं होता लड़कियों का। उसका ये है, पहले भी मैंने बताया, अगर 100 कनाल ज़मीन है, 4 लड़के हुए तो लड़कों का बर्थ राइट है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर। तो 100 कनाल में से 20-20 कनाल बाप के नाम इंतकाल होते हुए जीते जी भी रह जाता होता है। 20-20 कनाल लड़कों को और 20 कनाल फादर को। फादर 20 कनाल ही बेच सकता है, और ये नहीं है कि 100 कनाल लैंड है तो उसके जो है फर्द कट जाएंगे, वो नहीं कर सकते, कानूनी नहीं कर सकते। गैर कानूनी तो कहा था एसपी बैद साहब ने, जो हमारे एक्स डीजी हैं, उनके ऊपर के पैसा दे के कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, एसपी बैद, डायरेक्टर जनरल पुलिस, उनका वीडियो सुनिए, सभी सुनिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी सुनिए, वो कहते हैं। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, 100 कनाल प्रॉपर्टी का डिवीज़न जो है, दाखिल खारिज जो है जब होना है, तो 20-20 कनाल लड़कों को पहले आ गई जीते जी बादर के। 20 कनाल जो बची उसके शेयर होंगे 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं,
8 हो गए, एक अगर बीवी है 9 हो गए, फिर 20 कनाल के 9 हिस्से होंगे। ये है एक्चुअल प्रोसीजर। इसमें से इस तरह निकालने का इनको आदेश है। 90% इंतकाल जो है ना गलत है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के। इन्होंने बाइसा बराबरी कर दिया। पहले जो पटवारी गरदौर थे 1980-90 से पहले, वो थोड़ी लेबर करते थे, तहसीलदार भी थोड़े लेबर करते थे कि विरासत है, इसका हिस्सा कितना बनता है, वो निकालते थे, जिस तरह मैंने बोला। अब 1990 के बाद जरा लेबर करने का टाइम नहीं है, वो कहते हैं भाई सब बराबर। जहाँ किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है हुई तो वो फिर दिमाग नहीं लड़ाते, वो भाई सब बराबर ही कर देते हैं इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, जो कि गलत है। इस बारह और बाकी तो सेपरेट प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर है ही है जो सेल्फ फंड। इस बारह में मैं सभी ऐसे बंदे के जिनकी बाहिस्सा बराबर इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को 31/10/2019 से पहले की डेथ है, अगर हुआ है इंतकाल चाहे बाद में हुआ, वो भी अमेंड हो जाता है, वो तहसीलदार साहब डीसी साहब को एप्लीकेशन दें कि अकॉर्डिंग टू दी लॉ, कानून के मुताबिक ये हिस्सा बाहिस्सा बराबर नहीं होना था, इतना बनता था और इतना गलत हुआ है इंतकाल, इसको दुरुस्त किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कॉम्पिटेंट है, उस इंतकाल को वो दुरुस्त करेगा। साथ ही साथ तहसीलदार ऑन हिज ओन मोशन भी कर सकता है। तहसीलदार को एप्लीकेशन दें ऑन, साथ में बताया जाए कि आपने हमारे प्रॉपर्टी राइट फोरफीट किया है, प्रॉपर्टी राइट फोरफीट किया है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 218 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 256 ऑफ द बीएनएस 2023 ऐसे अफसर पर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है 3 साल बाद मशक्कत सजा, जिसने ये ऐसा इंतकालात गलत किया है। वो उसकी लग है। सिविल जो है वो तो है कि दुरुस्ती की जाएगी, वो कर सकता है, नहीं करता है तो आप एसएसपी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है, एसएसपी को एप्लीकेशन दीजिए, थाने को भी इंटीमेट करिए कि सेक्शन 256 आईपीसी और सेक्शन 218 के तहत कार्रवाई की जाए। इसका सबूत ये है, सबूत उसने इंतकाल ही लगाना है, सबूत ये है हमारा इतना हिस्सा बनता था, अलबत्ता ये 31/10/2019 से पहले की डेथ है और इंतकाल बाहिस्सा बराबर गलत हो गया, इसको दुरुस्ती कर हमारा राइट फोरफीट हो गया इतना प्रॉपर्टी का, तो इसलिए वो पर्चा कटवा सकते हैं, पर्चा भी कटवा सकते हैं, दुरुस्ती के अलावा पर्चा भी कटवा सकते हैं। वो अपना जो है डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल पीस का केस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये जानकारी लोगों को इसलिए दी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हो और जो एहलकार अफसर हैं उनको भी इसका हो। मैं इस बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर कम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, शालीन काबरा बड़े एक्सपर्ट पिछले 7 साल से फाइनेंशियल कमिश्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको, राजीव रंजन रेवेन्यू सेक्रेटरी, डुल्लू साहब जो जा रहे हैं अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो जा रहे हैं अभी इसी महीने चले जाएंगे, और उनके जो जानशीन है शायद काबरा साहब ही होंगे, उनके जो काबरा साहब चीफ सेक्रेटरी बने, फाइनेंशियल कमिश्नर भी रहे, सारी गवर्नमेंट के मालिक रहे, उनसे भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म की गलतियाँ जो है तलब करें और इस कानून के मुताबिक तहसीलदारों को हदायत करें। नंबर 2, जो सेल परचेज अनऑथराइज हुई है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, सेक्शन 22 इंडियन सक्सेशनशिप एक्ट 1956 जो कि 17 जून 1956 से हिंदुस्तान में लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भी लागू है, उसके मुताबिक इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो आबादी देह है जिसको कहते हैं वो रेजिडेंशियल है, उसको बेचने से पहले जो उसका मौके पर वारस है उसने बाकी वारसान को शेयर होल्डर से एनओसी लेना पड़ती है। इस बारे में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने हाल ही में जुलाई 2026 में कड़ा फैसला लिया है। तमाम हिंदुस्तान भाइयों को यह आगाह किया जाता है कि अगर कोई सेल परचेज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई बंदा कर दिया है किसी ने, तब भी लागू है 56 के बाद, तब भी वो क्लेम कर सकता है। अगर कर रहा है
तो तहसीलदार के ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई फर्द ना जारी करे। ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर, ऑनरेबल रेवेन्यू सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी काबरा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुफस्सल हिदायत जो है हर एक रेवेन्यू अफसर को, तहसीलदार को दी जाए, नायब तहसीलदार पटवारी गदौर के ये कानून में डाली जाए कि अगर आपने ऐसा किया है या करेंगे तो आप जो है इस पर लायबल हैं रादर सेक्शन जो है ना, मैंने आपको अभी बताया जो 218 आईपीसी का और 256 बीएनएस का, वो भी लागू होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का राइट फोरफीट करना विद वन वे या अदर वे लायबल, क्लियर लिखा है मैंने आगे भी इस पर। कि मैं अभी ये अर्ज करूँगा कि लोग जो है इसके बारे में पूरे जो है ना सतर्क रहें। और ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हायर अथॉरिटीज़ है रेवेन्यू की, फाइनेंशियल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू मिनिस्टर, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसके मुताबिक जो है हदायत जारी करें। इस बारे में मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, जो है ये चीफ सेक्रेटरी साहब और रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर को मैं नोटिस भी भेज रहा हूँ, कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी भेज रहा हूँ, जो कि हर एक रेवेन्यू अफसर के नोटिस में जाए और पोर्टल पर भी चढ़ाया जाए, रेवेन्यू पोर्टल पर भी चढ़ाया जाए, ताकि ये गलतियाँ ना करें और अनऑथराइज सेल परचेज भी रुके। जय हिंद।